नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मिलकर एक आध्यात्मिक सफर पर चलेंगे। एक तरह से मैं यहाँ आपके एक साथी, एक मार्गदर्शक की तरह हूँ। हम साई सच्चारित्र के तीसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आंतरिक शांति यानी इनर पीस तक पहुँचने का रोड मैप आखिर कैसा दिखता है। ये उन सभी के लिए है जो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़े ठहराव की तलाश में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सदियों से एक ही सवाल हर किसी के मन में आता रहा है। इस संसारिक जीवन के शोर शराबे और इतनी अफरा तफरी के बीच सच्ची शांति आखिर कैसे पाई जाए। आज के इस टेंशन भरे माहौल में तो ये सवाल और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है ना? आखिर हम सब उस शांति को ढूंढ ही तो रहे हैं। तो इस छोटिक माहौल से बाहर निकलने के लिए ये पाठ हमें एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट से परिचित कराता है, जिसे लीलाएं कहते हैं। अब आप सोचेंगे ये क्या है? ध्यान दीजिए, लीलाएं कोई आम कहानियां नहीं है। ये महान आत्मिक गुरुओं के दिव्य कर्म है। जो लोग इस आत्मिक यात्रा पर हैं, उनके लिए ये लीलाएं घने अंधेरे में एक चमकते हुए मार्गदर्शक की तरह काम करती हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, नेविगेटिंग द वर्ल्डली ओशन, यानी इस संसार के सागर को पार करना। अब ये कोट जरा ध्यान से देखिए। कमाल की बात यह है कि यहाँ इन आत्मिक कहानियों की तुलना एक लाइट हाउस से की गई है। सोचिए, जैसे समुद्र के तूफान में एक लाइट हाउस नाविकों को छिपे हुए चट्टानों से बचाता है ना, बिल्कुल वैसे ही साईं बाबा की कहानियां हमें इस संसारिक सागर के खतरों से बचाती हैं। एक सच्चे गुरु की शिक्षा किसी भी भटकते हुए साधक की नैया को आसानी से पार लगा सकती है। और ये अगला पॉइंट तो मुझे बहुत ही गहरा लगता है। इसमें बताया गया है कि एक गुरु अपने भक्त का इस्तेमाल एक यंत्र यानी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह करता है। लेखक खुद मानते थे कि वो इस कथा को लिखने के काबिल बिल्कुल नहीं है, पर जैसे ही उनका ईगो, उनका अहंकार पूरी तरह मिट गया, दिव्य शक्ति ने खुद उनके माध्यम से काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक संगीतकार बांसुरी से धुन निकालता है। असल में संगीतकार तो ईश्वर ही है, हम सब तो बस उनके यंत्र हैं। अब आते हैं इस चर्चा के दूसरे हिस्से पर, कंफर्ट ऑफ मदरली लव, जो सद्गुरु के असीम मातृक प्रेम पर ध्यान केंद्रित करता है। ये रूपक मुझे सच में बहुत सुकून देता है। यहाँ बताया गया है कि जैसे एक गाय अपने बछड़े को पूरे प्रेम से दूध पिलाती है, या एक माँ बिना कहे अपने बच्चे की हर जरूरत पूरी कर देती है, ठीक वैसे ही एक सद्गुरु हमारी बिना किसी स्वार्थ के देखभाल करता है। एक मार्गदर्शक होने के नाते गुरु बिना हमारे कुछ बोले ही समझ जाते हैं कि हमें आत्मिक रूप से किस चीज की जरूरत है। ये एक सच्चे गार्डियन की पहचान है। अब शायद आपको लगे कि ये सब तो सिर्फ किताबी बातें हैं, पर नहीं। चलिए साल 1916 यानी 1916 के इस ऐतिहासिक घटना को देखते हैं। उस वक्त लेखक अपनी सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे और उन्हें जो पेंशन मिल रही थी वो परिवार के गुजारे के लिए काफ़ी नहीं थी। ऐसी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी में किसी का भी घबराना तय है। ये एक बहुत ही रियल आम इंसान की चिंता थी। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में साईं बाबा का ये वादा देखिए। उन्होंने अश्योर किया कि उन्हें कोई और काम मिल जाएगा और उनकी थाली हमेशा भरी रहेगी। और सच कहूं तो जब एक साधक पूरे दिल से अपने मेंटर को सरेंडर कर देता है, तो उसका नतीजा यही होता है। हमारी पर्सनल और सांसारिक चिंताएं गायब हो जाती हैं और उनकी जगह ले लेती है एक बेहतरीन देखभाल की पूर्ण गारंटी। और यही हमारे अगले सेक्शन का विषय है, सरेंडर रिप्लेसेस पर्सनल एंग्जाइटी। आइए देखते हैं समर्पण का ये मार्ग कैसे काम करता है। चलिए एक और बहुत ही दिलचस्प किस्सा देखते हैं, रोहिल्ला का। ये एक बेहद मजबूत भक्त था जो दिन रात, और मेरा मतलब है सच में दिन रात, जोर जोर से प्रार्थना करता था। खैर, उसकी इस उग्र भक्ति का असर ये हुआ कि बेचारे गांव वालों की नींद उड़ गई। वो बेचारे दिन भर खेतों में काम करते थे और रात को रोहिल्ला की आवाज़ उन्हें सोने नहीं देती थी। गांव वालों के लिए तो भई ये सच में एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। पर यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। गांव वालों के इतना कंप्लेन करने के बावजूद भी साईं बाबा ने एक्चुअली रोहिला का ही बचाव किया। उन्होंने समझाया कि रोहिला की एक बुरी पत्नी है जो उसे परेशान करती है, इसीलिए वो जोर से प्रार्थना करता है। अब ध्यान दीजिएगा, असल में वहां कोई पत्नी थी ही नहीं। ये बुरी पत्नी एक रूपक थी, बुरे विचारों और संसारिक अहंकार की, और रोहिला की वो जोरदार प्रार्थनाएं उसी अहंकार को नष्ट कर रही थी। कमाल का तरीका है ना समझाने का। आइए अब चौथे हिस्से पर चलते हैं, सिंगिंग द डिवाइन ग्लोरी। देखते हैं कि इतिहास में इन आध्यात्मिक अभ्यासों को कैसे देखा गया है।
इस बारे में बात करने से पहले साधना शब्द को समझना बहुत जरूरी है। आसान भाषा में साधना का अर्थ है वो आत्मिक अभ्यास या डिसिप्लिन जो मोक्ष या सेल्फ रियलाइजेशन पाने के लिए किया जाता है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात जो ये किताब बताती है वो ये है कि समय और युग के हिसाब से साधना का रूप और तरीका दोनों बदलते रहते हैं। अब इस टेबल को देखकर सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। देखिए, पुराने युगों में जैसे कृता, त्रेता और द्वापारा में साधना करना हद से ज्यादा मुश्किल था। किसी को कठिन यज्ञ करने पड़ते थे तो किसी को सालों तक जटिल ध्यान लगाना पड़ता था। लेकिन आज के इस कलि युग में चीजें बिल्कुल अलग हैं। इस कॉम्प्लेक्स दौड़ में सबसे आसान और प्रभावशाली मार्ग बताया गया है ईश्वर की महिमा गाना और उनकी कथाएं सुनना। संसारिक मोह छोड़ने का इससे सरल रास्ता शायद ही कोई हो। तो अब सवाल उठता है, जब हम ये कथाएं सुनते हैं तो आखिर होता क्या है? यही हम इस सेक्शन डिसॉल्विंग द वर्ल्डली ईगो में समझेंगे। होता ये है कि सिर्फ इन दिव्य कहानियों को अपने अंदर समाहित करने से, उन्हें दिल से सुनने से ही आपके अंदर एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक बदलाव आने लगता है। धीरे धीरे सारा अज्ञान मिट जाता है, बेकार के कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात, हमारा भारी भरकम सांसारिक अहंकार पूरी तरह गायब हो जाता है। मन बिल्कुल शांत, एकदम ईस पर आ जाता है और इस सफर में साधक अंत में उस परम चेतना के साथ एक रूप हो जाता है। यही तो अल्टीमेट गोल है। और आखिर में आइए अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, द इनर रूलर्स प्रॉमिस। एक ऐसा वादा जो हर शिष्य को सुरक्षा का एहसास दिलाता है। ये शब्द सच में अमृत के समान है। आई एम द इनर रूलर। ये कोट हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारा दिव्य मार्गदर्शक किसी दूर आसमान में नहीं बैठा है, बल्कि हम सबके हृदय के बिल्कुल अंदर मौजूद है। गुरु खुद को इस पूरे ब्रह्मांड का संचालक या मास्टर वायर पुलर बताते हैं। एक सच्चा मेंटर अंदर से ही हमारे एक्शंस और सेंसेस को गाइड करता है। तो एक फाइनल कंपैरिजन देख लेते हैं यहाँ पर। अगर हम अपना ध्यान उस दिव्य शक्ति की ओर लगाते हैं तो उसका नतीजा होता है पूरी सुरक्षा और कभी न खत्म होने वाला संतोष। लेकिन अगर हम उस आंतरिक आवाज को, उस शक्ति को भूल जाते हैं तो हम संसारिक मोह माया के इल्यूजन्स और तूफानों में बुरी तरह फंस जाते हैं। चॉइस बिल्कुल साफ है, मेंटर पर विश्वास शांति लाता है और उन्हें नजरअंदाज करना परेशानी। इस सब के बाद आखिर में हम एक बेहद गहरे सवाल के साथ इस एक्सप्लेनर को खत्म करेंगे। क्या हम सब अपने इस सांसारिक मोह को पीछे छोड़ सकते हैं? क्या हम अपनी आर्थिक और सामाजिक चिंताओं की आवाज को शांत करके सिर्फ और सिर्फ इन मार्गदर्शक कहानियों को खुले दिल से सुन सकते हैं? आंतरिक शांति का सबसे सच्चा रास्ता शायद इस सरल से समर्पण और सुनने की कला में ही छिपा है। जरा सोचिए इस बारे में। उम्मीद है इस चर्चा से आपको अपनी आत्मिक यात्रा में थोड़ी और रोशनी, थोड़ा और मार्गदर्शन जरूर मिला होगा।